यीशु मसीह के नाम में फिर से सभी को एक बार जय मसीह। प्रियजन, आज हम देखेंगे प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना एक ऐसा हाथ है जिसके द्वारा हम अदृश्य को, जो आत्मिक दुनिया में, उसको खींच करके हम शारीरिक दुनिया में, दृश्य में ला सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसा हाथ है जिसके द्वारा हम पूरे विश्व को स्पर्श कर सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसा हाथ है जिसके द्वारा हम असंभव को संभव भी कर सकते हैं। प्रियजन, लेकिन हमारा प्रार्थना कितने समय सीमित रह जाता है। हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में ये वो मांगते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना औरों के लिए भी करना है, अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए करना है, अपने सरकार के लिए करना है और पूरे देश, पूरे दुनिया के लिए करना है, जिसको हम मध्यस्थी की प्रार्थना भी कहते हैं। प्रियजन, हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम ने सदम और अमोरा के लिए प्रार्थना किया है। हम जानते हैं सदम और अमोरा इतना पाप से भरा हुआ देश था और परमेश्वर उस देश को न्याय करना चाहता था। इसलिए अब्राहम कहता है, हे परमेश्वर, क्या वहाँ तुझे सिर्फ 10 लोग भी धर्मी लोग मिले तो तू क्या उसे नाश करेगा, न्याय करेगा? परमेश्वर कहता है, मुझे सिर्फ 10 भी मिले धर्मी लोग तो भी मैं उसे न्याय नहीं करूँगा, नाश नहीं करूँगा। लेकिन हम अंत में देखते हैं कि परमेश्वर ने सदम और अमोरा को न्याय किया, नाश किया देखते हैं। लेकिन अब्राहम का जो उद्देश्य, जो मकसद था, वो पूरा हुआ, क्योंकि अब्राहम चाहता था अब्राहम का भतीजा जो लूत और उसका परिवार था वो बच जाए, और परमेश्वर ने उनको बचाया। परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुना, अब्राहम का मकसद पूरा हुआ। और हम इसी तरह देखते हैं मूसा को। हम देखते हैं मूसा जब सीनै पर्वत पे था, 40 दिन के लिए परमेश्वर से बात कर रहा था, और वो परमेश्वर का जो व्यवस्था था, पर 10 जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दे रहा था। और जब मूसा वहाँ से लौट करके आने में देर हुआ तो हम नीचे देखते हैं कि इजरायली लोग एक परमेश्वर की मांग करता है हारून के साथ, और कहता है कि हमें परमेश्वर दे। और वहाँ लोग वो क्या करते हैं कि एक बछड़ा बनाते हैं सोने का, और उसको आराधना करने लगते हैं, उसको भजने और पूजने लगते हैं। तो परमेश्वर उसको देख करके बहुत क्रोधित होता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं इन लोगों को मैं मिटा दूंगा, इन लोगों को मैं नाश करूंगा, इजरायलियों को। लेकिन मूसा वहाँ में फिर से हम देखते कि मूसा ने अंतर विनती किया है परमेश्वर से, और कहता है कि मूसा कहता है कि परमेश्वर, तू क्यों अपने लोगों को नाश करेगा? तू अपने कोप को शांत कर। तूने जो अपने बलवंत और सामर्थ्य हाथ से इन लोगों को मिस्र देश से निकाल कर लाया है, तू इन्हें नाश करेगा? परमेश्वर मूसा फिर परमेश्वर ने जो किया था वाचा उन्हें याद दिलाता है। मूसा कहता है कि तू उस बादशाह को याद कर जो तूने अब्राहम, इसहाक और याकूब से कहा था। तूने कहा था कि उन लोगों से तेरे द्वारा, तेरे संतान के द्वारा मैं बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। उस बादशाह को याद कर। तो परमेश्वर फिर मूसा के प्रार्थना को सुन करके फिर वो लोग को परमेश्वर बचाता है। परमेश्वर उन लोगों को, इजरायली को नाश नहीं करता है। लेकिन हम जब इज़िकियल के किताब में देखते हैं 22वीं अध्याय में, तो परमेश्वर वहाँ में हम देखते कि इजरायली लोग इतने पाप से भर गए। वहाँ में उस समय में, इज़िकियल के समय में, इजरायली लोग में, वो देश में इतना पाप हो रहा है। वहाँ में बेविचार हो रहा है, अनाज्ञाकारी हो रहा है, मूर्ति पूजा हो रहा है, और वहाँ में हत्या हो रहा है। और परमेश्वर देख के बहुत क्रोधित होता है। एक समय जो परमेश्वर कहता था कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे प्रजा है, ये एक पवित्र नगर है, अब इस समय में हम देखते हैं कि ये भी एक पाप से भरा हुआ देश, नगर बन चुका है। इसलिए परमेश्वर वहाँ में बहुत दुखित होता है। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर दयावंत, अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर होने के वजह से परमेश्वर नहीं चाहता कि इजराइल को परमेश्वर नाश करे। लेकिन हम देखते कि वहाँ में परमेश्वर चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इजराइल के लिए प्रार्थना करे। इजराइल वो गैप में कोई व्यक्ति खड़ा हो, परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर वहाँ में ढूंढता है कोई व्यक्ति तो निकले इजराइल के लिए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात में वहाँ में हमें ये मिलता है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने इतने लोगों में से ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। प्रियजन, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। प्रियजन, आज हमें परमेश्वर, हो सकता है परमेश्वर ढूंढ रहा है कि कौन अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, ये दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर व्यक्ति ढूंढ रहा है। प्रियजन, आज हमें खड़ा होना है। हम देखते हैं कलीसिया में भी बहुत समय जब हम
प्रचार सुनने में हम बहुत आनंद होते, खुश होते, गाना करने में, भजन करने में हम बहुत खुश होते, एक्टिविटीज़ करने में, ये वो करने में हम खुश होते, बहुत आनंद लेते। लेकिन जब प्रार्थना का समय आता है, बहुत से कम लोग हमें मिलता है प्रियजन, प्रार्थना में जो समय बिताता है। प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम लोग हैं प्रियजन, सच में कहे तो। इसलिए आज हमें प्रार्थना करने में एकदम आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने देश के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने में आगे होना चाहिए प्रियजन। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि, यीशु मसीह ने कहा, जब हम सुसमाचार के पत्र में पढ़ते, यीशु मसीह कहता है कि मेरा घर जो है वो एक प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो जाति जाति के लोगों के लिए, वो राष्ट्र के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रियजन, आज हमें कलीसिया को, विश्वासियों को, हमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। अपने देश के लिए आज हमें रोना है प्रियजन, हमें प्रार्थना करना है। और हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यदि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में, तो हम जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रियजन, आज समय है, हमारे द्वारा देश, हमारे द्वारा लोग, हमारे द्वारा पूरा यह संसार बच सकता है यदि हम प्रार्थना करें तो। परमेश्वर आज वो व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो वो गैप में, वो मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति लोग। आज हमें करना चाहिए। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे, यीशु के नाम में, आमीन।